पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आज आपके लिए दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं वास्तु शास्त्र पर बहुत प्रकार की चर्चाएं आप अपने घर में परिवार में सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा वास्तु शास्त्र ऐसी कोई भयभीत करने वाली, डराने वाली किसी भी क्रिया को, ये कमरा तोड़ दो, ये रसोई तोड़ दो, ये दरवाज़ा तोड़ दो, ऐसी अनुमति कभी नहीं देता है। मित्रों, वास्तु शास्त्र में आपको इतनी सरल विधि से बिना किसी तोड़ फोड़ के, और मान लीजिए आपका रसोई घर वास्तु के अनुसार अग्निकोण में होना चाहिए। अब चूंकि प्लाट के अनुसार आपने उसको वायव्य कोण में बना लिया है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अग्निकोण की ओर मुंह करके भोजन बनाइए। रसोई का कोई भी दोष आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और एक स्वास्तिक, यह स्वास्तिक ऐसी दुर्लभ क्रिया है जिसके करने मात्र से, क्योंकि सबसे पहले इस सृष्टि में स्वस्ति का निर्माण हुआ, स्वस्ति के बाद ही जितने भी ये नवग्रह मंडल है, 27 नक्षत्र हैं, उनके 108 चरण हैं, ये सब स्वस्तिक के नीचे ही निवास करते हैं। तो जब हम पीले सिंदूर से, सिंदूर में पारा होता है, पारा में आकर्षण होता है। आजकल तो स्टिकर चले हैं, ले आए, चिपका दिया, स्वास्तिक का देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा। ऐसे भ्रम में आप कतई न रहिएगा। जो चीज़ जिस तरह से जहाँ अच्छी लगती है, वह दूसरी जगह उस तरह से कभी फिट नहीं हो सकती। जो स्वाद आपको चूल्हे की रोटी में भोजन में आएगा, कितने भी अच्छे गैस चूल्हे आ जाए, कितना भी अच्छा 5 स्टार में भोजन मिले, पर इसका कोई मुकाबला कभी नहीं रहा है। यह हमारे ऋषियों की परंपरा है। तो पीले या लाल सिंदूर को 9 अंगुल का स्वास्तिक रसोई घर के बाहर बनाइए, चाहे जिस कोने में बना हो। आपका मुंह अग्निकोण की तरफ हो जाए भोजन बनाते समय, बस सारे दोष दूर हो गए। तो आज वास्तु से संबंधित आपको सुख शांति के लिए एक दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं कि घर में आपके सुख शांति में बाधा होने पर आपको क्या करना चाहिए। कि घर में कोई दोष है, प्रायः लोग मैसेज लिखते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे घर में कोई दोष आ गया है, वो हम कैसे दूर करें। तो आज आपके लिए दिव्यतम एक प्रयोग आपको बता रहे हैं, आपको करना है। आप स्नान ध्यान करके कुछ अगरबत्ती तो ज़रूर भगवान के दरबार में लगाते होंगे, हमारा ये विश्वास है। तो यदि नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको इतना तो ज़रूर करना चाहिए। तो जो धूप बत्ती जलाते हैं, बस उसी धूप बत्ती को जब आप प्रातःकाल भगवान के अपने पूजा स्थल में धुपाइए, और धुपाने के बाद में उस धूप बत्ती को इस मंत्र से, जो मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं, इस मंत्र को मन में पढ़ते जाइए और अपने बाएं साइड से दीवार के सहारे सहारे पूरे घर के अंदर 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 दीवालों में उस धूप को लेकर के, और दाहिने तरफ से फिर उल्टे सिरे से आपको जाना है। परिक्रमा करते हैं तो हम दाहिने तरफ से घूमते हैं, लेकिन वही धूप बत्ती हाथ में लिए हुए हम, और दीवार के सहारे सहारे पूरे घर के चारों तरफ से घूमते हुए दाहिने तरफ से अपने पूजा स्थल में आ जाना है। और कुछ नहीं करना है, इतने करना है। और पढ़ना क्या है? अपक्रामन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारस्तु नश्यन्ति शिवाज्ञया। कहिए, भगवान शिव की आज्ञा है, विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग
इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं। ऐसी प्रार्थना करके परिक्रमा करके उस धूप को वहीं लगा दीजिए। 5 रविवार आप इस क्रिया को करिए, आपके घर में अद्भुत चमत्कार होगा। और लौट करके उन धूप बत्तियों को उसी अपने मंदिर में लगा दीजिए। यह अनुभूत प्रयोग है, आपके घर से जितनी निगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। संडे भगवान सूर्य को जल दीजिए। जल देने के बाद में 2 धूप बत्ती 5 धूप बत्ती जो भी आप लगाते हैं धुपाइए, और दीवाल के सहारे लेकर के बाईं दीवाल से घूमते घूमते उल्टी दिशा में और फिर पूजा स्थल में आ जाइए। कोई एरिया छूटने ना पाए। जो भाग छूट जाएगा वो निगेटिविटी वहीं प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि इस मंत्र का यह भगवान शिव की आज्ञा है। शिव के ही सब गण हैं। जब भगवान शिव के गण ही तो ये सब उपद्रव करते हैं। जब हम भगवान शिव को समर्पित हो जाते हैं, भगवान शिव से हमने प्रार्थना किया कि प्रभु अपने गणों को वहाँ से हटा लीजिए, तो निश्चित रूप से उनकी एक रेखा आपने खींच दिया। तो दीवाल के सहारे पूरा घूम करके और 5-10 रविवार इस क्रिया को करिए। आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति का प्रभाव होगा, और किसी भी तरह का यदि वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए कोई अच्छा प्रयोग लेकर के उपस्थित होते हैं। नमस्कार।